लेप्रेकॉन की कथा। आयरलैंड का रहस्यमय बौना। आयरलैंड की हरी भरी पहाड़ियों के बीच, जहां घास पन्ने की तरह चमकती है और हवा में पुरानी धुनें गूंजती हैं, वहां एक रहस्यमय प्राणी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, लेप्रेकॉन की। यह छोटा सा बौना, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से आधे मीटर की होती है, बुद्धि, चतुराई और जादू का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि लेप्रेकॉन कोई साधारण जीव नहीं, वह परियों की दुनिया का मोची है। हर सुबह उसके छोटे हथौड़े की टकटक जंगलों में सुनाई देती है, जब वह परियों के लिए जूते बनाता है। लेकिन उसका असली रहस्य उसके पास छिपे सोने के बर्तन में है, जिसमें सदियों से संचित धन और किस्मत के सिक्के भरे रहते हैं। यह खजाना उसने इंसानों से बचाने के लिए धरती की गहराइयों में छिपा रखा है। लेप्रेकॉन अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी मनुष्य यदि उसे पकड़ ले तो वह 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि वह छल और भ्रम का उस्ताद है। उसकी आंखें हरी रत्नों जैसी चमकती हैं और उसकी मुस्कान में ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है कि लोग अपनी आंखों के सामने उसका रूप खो बैठते हैं। एक पुरानी कथा है, शेमस ओरूर्क नाम का एक किसान नदी के किनारे रहता था। एक सुबह जब वह अपने खेतों में टहल रहा था, उसे अचानक किसी छोटे हथौड़े की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वह रुक गया और ध्यान से सुना। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। जब उसने झांका तो देखा एक छोटा आदमी, लाल दाढ़ी वाला, हरे कोट और नुकीली टोपी में, पत्थर पर बैठा अपने छोटे जूतों पर काम कर रहा था। शेमस को समझते देर न लगी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लेप्रेकॉन है। उसने झटपट छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। अब बताओ, तुम्हारा खजाना कहाँ है? शेमस ने कहा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। लेप्रेकॉन ने शांति से ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, ठीक है मनुष्य, मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, उस घास के मैदान के आखिर में जो बड़ा सा ओक का पेड़ है, उसके नीचे मेरा सोना दबा है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी ओर से नजर मत हटाना, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। शेमस ने सिर हिलाया और लेप्रेकॉन को मजबूती से पकड़ लिया। वे दोनों मैदान के पार उस विशाल पेड़ तक पहुंचे। वहां पहुंचकर शेमस ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला और पेड़ की शाखा पर बांध दिया, ताकि वह जगह भूल न जाए। फिर वह बोला, तू यहीं रह, मैं फावड़ा लेकर आता हूं। वह घर की ओर भागा, लेकिन जब वह लौटा तो हैरान रह गया। मैदान के हर पेड़ पर लाल रुमाल बंधा था। हवा में हंसी की गूंज उठी और लेप्रेकॉन गायब था। शेमस समझ गया, लालच ने उसे धोखा दिया। तब से लोग कहते हैं, लेप्रेकॉन को कभी कम मत आंकना। वह छोटा है, पर उसकी चाल में सैकड़ों वर्षों की बुद्धि छिपी है। कुछ कहानियों में लेप्रेकॉन निर्दयी नहीं, बल्कि न्यायप्रिय दिखाया गया है। कहते हैं, अगर कोई इंसान ईमानदार और दयालु हो तो वह उसे एक सोने का सिक्का दे देता है, सौभाग्य का प्रतीक। आयरलैंड में आज भी कुछ लोग अपनी रसोई में रात को दूध का प्याला या रोटी का टुकड़ा छोड़ देते हैं, ताकि किसी गुजरते लेप्रेकॉन को उनकी दयालुता दिखे और वह उन्हें आशीर्वाद दे। पुराने लोग मानते हैं कि लेप्रेकॉन इंद्रधनुष के अंत में रहता है। वहां जहां 7 रंग धरती को छूते हैं, उसका सोने का बर्तन छिपा होता है। लेकिन जब कोई वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो इंद्रधनुष गायब हो जाता है। यही कारण है कि उसका खजाना आज तक किसी ने नहीं पाया। सेल्टिक पौराणिक कथाओं के अनुसार लेप्रेकॉन असल में टुआथाडे डानन नामक देवजाति का वंशज है, देवी डानू के बच्चे, जो कभी इस भूमि के स्वामी थे। जब मनुष्य आए तो देवता और आत्माएं धरती के भीतर के लोकों में चली गईं। वही सिद्ध या छिपी हुई जाति कहलाए।
लेप्रेकॉन उसी प्राचीन वंश का प्रतिनिधि है, धरती की गहराई में छिपे रहस्यों और समय की जड़ों का रक्षक। एक और किंवदंती कहती है कि अगर कोई मनुष्य किसी लेप्रेकॉन का असली नाम जान ले और उसे जोर से पुकारे तो वह हमेशा के लिए उसका सेवक बन जाएगा। पर कोई अब तक सफल नहीं हुआ। उनके नाम इतने पुराने और रहस्यमय हैं कि हवा और पत्तियों की ध्वनियों में ही छिपे हैं। कभी कभी रात में जब धुंध मैदानों पर उतरती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने छोटी छोटी रोशनियां देखी हैं जो झाड़ियों के बीच नाचती हैं। शायद वह जुगनू हो या शायद लेप्रेकॉन अपनी हंसी के साथ अपने स्वर्ण भंडार की रक्षा करता हुआ। समय के साथ साथ लेप्रेकॉन आयरलैंड की आत्मा का प्रतीक बन गया। हर वर्ष सेंट पैट्रिक डे पर लोग हरे कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं और उस बौने को याद करते हैं जिसने उन्हें सिखाया किस्मत मेहनत से नहीं, बुद्धि और साहस से मिलती है। लेकिन बुजुर्ग अब भी चेतावनी देते हैं, अगर कभी तुमने हथौड़े की टक टक सुनी, रुक जाओ, पर उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि कहते हैं उसकी नज़र में एक ऐसा जादू है जो इंसान को उसके रास्ते से भटका देता है। एक बार जो उसकी आंखों में झांक ले, वह अपने आप को भूल जाता है और हमेशा के लिए परियों की दुनिया में खो जाता है। शायद अगर कभी तुम आयरलैंड की अकेली पगडंडियों पर चलो और हवा में वह टकटक सुनो तो सावधान रहना। यह संकेत हो सकता है कि पास ही कोई लेप्रेकॉन अपने छोटे जूतों की मरम्मत कर रहा है। अगर तुम भाग्यशाली हो तो शायद उसकी हंसी सुन सको, पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि लेप्रेकॉन तुम्हें दिखाएगा वह सब जो तुम्हारा मन चाहता है और फिर जैसे ही तुम पलक झपकाओगे सब गायब हो जाएगा और केवल हवा में उसकी हंसी रह जाएगी, हल्की गूंजती हुई, जैसे पुरानी आयरिश बांसुरी की धुन जो याद दिलाती है। सच्चा खजाना सोने का नहीं बल्कि उस पल का है जब तुमने जादू को महसूस किया।